तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के टाइम टेबल के बारे में। आप लोगों को क्लास 10 में कैसे पढ़ना है। अगर आप कक्षा 10 में हो, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 0% पढ़े हैं, आप लोगों को यहाँ तक ये नहीं पता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो हम आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और कैसे कम समय में मात्र 15 या 10 दिन में पढ़कर आप लोगों को पास कैसे होना है। 60-65%, 70% कैसे आएगा आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो हमें साइंस पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और आर्ट्स। ये आप लोगों को 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं क्लास 10 में। तो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट में सबसे पहले साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंस आप लोगों को सुबह 5 से 7 पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि सुबह 5 से 7 माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैथ्स को आप लोगों को 7 से 8 के बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद में 8 बजे से 10 बजे तक सुबह मैथ्स पढ़ना है। इंग्लिश आप लोगों को 10 के बाद 1 घंटा ब्रेक लेना है। उसके बाद 11 से 12 बजे तक 1 घंटा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के बाद हिंदी की बात आती है। हिंदी आप लोगों को 12 से 1 घंटा का ब्रेक लेना है। उसके बाद में 1 बजे से 2 बजे तक आप लोगों को हिंदी पढ़ना है। हिस्ट्री आप लोगों को 2 से 3 के बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद में 3 से 4 तक आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद में 4 से 6 बजे तक आप लोग 2 घंटे का ब्रेक लेकर कहीं टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, या आप लोगों को कहीं आना जाना हो तो आप जाकर आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा कला पढ़ना है। आप लोगों को साइंस 2 घंटे, मैथ्स 2 घंटे, इंग्लिश 1 घंटा, हिंदी 1 घंटा, हिस्ट्री 1 घंटा, आर्ट्स 1 घंटा, टोटल आप लोगों को ओनली 8 घंटा पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा पढ़कर आप लोगों को 70 से 75% 15 दिन के अंदर अचीव हो सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो भी आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को साइंस में जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में जो सूत्र हैं, जो सवाल हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। सवाल को आप लोगों को लिखना है, प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री में सूत्र आता है, फार्मूला आता है, उसे आप लोगों को लिखना है। बायोलॉजी में फिगर आता है, उसे आप लोगों को बनाना है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को सबसे पहले लिखना है जो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में स्टडी करना है। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन होता है। और रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना और अध्ययन करना में फ़र्क होता है। अध्ययन करना मीन्स क्या होता है? आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको आप अपने दिमाग में बैठाते हैं, अपने अंदर उसे उतारते हैं, उसे अध्ययन करना कहते हैं। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ें, उसके बाद में समझें, उसके बाद में कभी भी आपसे वो चीज़ पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा था, तो आप उसे बता ले जाएं, तो उसे स्टडी कहते हैं। स्टडी ये होता है। और रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। पढ़ना मीन्स क्या होता है? आप किसी चीज़ को पढ़े हैं, उसे समझे नहीं हैं, तो आप पढ़े हैं, बाद में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता नहीं सकते, बट पढ़े हैं ना, तो बता नहीं सकते, लेकिन स्टडी के हैं तो बता सकते हैं। यही फ़र्क होता है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ में आप लोगों को लिखना है और स्टडी करना है। सबसे पहले आप लोगों को सूत्र लिखना है, सूत्र का प्रैक्टिस करना है, सवाल का प्रैक्टिस करना है और अध्ययन करना है। इंग्लिश में क्या करना है? आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ना मतलब क्या होता है? आप लोगों को हर चैप्टर, जो भी चैप्टर है, उसके जो लेखक हैं, उसके जो पाठ हैं, उसको आप लोगों को पढ़ना है। पाठ में क्या क्या बताया गया है वही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद में जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को बना कर लिखना है। जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप पढ़े हैं, किसी भी चैप्टर का आप पढ़े हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इंग्लिश में बना कर लिखना है। तो ये हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश में आप बना सकते हैं, ट्रांसलेशन करना होता है सिर्फ। इसके बाद में बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी आप लोगों को 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटे में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? हिंदी के पार्ट्स को रीड करना है या पढ़ना है। सबसे पहले किताब के जितने भी लेखक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के नाम, लेखक के नाम और चैप्टर्स के अंदर क्या क्या बताया गया है, उस कहानी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों को उसे बनाकर लिखना है। आप लोगों को अगर बनाकर लिखना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। बनाकर लिखना अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोगों को
कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप लोग अपने मन से बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं। जो आप टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक पे के बारे में आप लोगों को अगर लिखना होगा तो आप बनाकर अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप छोटे क्लास में नहीं हैं। आप लोग अब हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। आप लोगों को अब खुद से ही बनाकर लिखना होता है। और अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आप लोगों को 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटे में क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे आप लोगों को जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जितने भी सन्स हैं, सन को आप लोगों को लिख कर याद करना है। और जो बुक है, जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना नहीं अध्ययन करना है। मीन्स आप लोगों को सिर्फ पढ़कर समझना है। उसके बाद आप लोग एग्जाम में उस क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़कर समझना सिर्फ है हिस्ट्री में। आर्ट में क्या करना है, आर्ट को आप लोगों को पढ़ें या ना पढ़ें, आप लोगों का 1 घंटा बचेगा तो आप लोग उसमें मैथ का भी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। जो कुछ बचा है वो दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स में आप लोगों को मुश्किल से 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करना है। 1-2 दिन में आप लोगों का आर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट्स में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जैसे आप लोगों को आलेखन करना है तो आलेखन में आप लोगों को फूल बनाने होते हैं, उसका पेंट करना होता है। तो आप 1-2 बार उसके बनाकर उसे पेंट कर लीजिए तो आप लोगों का प्रैक्टिस आर्ट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप लोगों का आर्ट्स का 1 घंटा बच जाएगा। उसमें आप लोग साइंस, मैथ, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट दोबारा पढ़ सकते हैं। आप लोगों का आर्ट्स का जो 1 घंटा है वो फ्री हो जाएगा जब आप 1-2 बार आर्ट्स का प्रैक्टिस कर लेंगे तो। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों को स्कूल जाना है या नहीं जाना है। तो 10 वालों का प्री बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग स्कूल जाएंगे, कोई भी टीचर आएंगे तो 1-2 टॉपिक बताएंगे या कहेंगे खुद से पढ़ो। तो खुद से पढ़ने के लिए आप लोग स्कूल पे जाकर टाइम पास करेंगे। तो टाइम पास करने से अच्छा है आप लोग घर पे ही रहें। घर पे रहने पर आप लोग कोई अगर काम है तो काम कीजिए, नहीं तो आप लोगों को 15-20 दिन के लिए आप लोग किसी भी काम को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को काम ही करना है, घूमना ही है। आप लोग घूमने से अभी तो दिमाग में यही होगा कि हम 1-2 घंटे घूम लेते। अभी हमारे दोस्त हैं, यार हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे पास फ़ोन लगा रहे हैं, हम उनसे जाकर मिल लेते तो अच्छा होता। तो ये सब आप दोस्ती यारी 1 महीने बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अगर परसेंट गड़बड़ा गया, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पूरा साल अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप अपने दोस्तों को अवॉइड कर सकते हैं। वो इसे अवॉइड नहीं करना चाहते हैं तो हम 6 से 8 तक आप लोगों को टाइम देते हैं। 6 बजे से शाम को 8 बजे तक आप अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद में 8 बजे के बाद आप जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं 8 घंटे, 8 बजे के बाद आप उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। आप लोगों को जो जो आप पढ़े हैं बिना कुछ देखे, बिना कॉपी किताब देखे आप लोगों को सवाल उतारना है, सवाल लगाना है। जो पढ़े हैं उसका क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर अपने मन से बना कर लिखना है। 8 बजे के बाद कम से कम 10 बजे रात तक आप लोगों को 2 घंटे सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन करना है। रिवीजन करने से आप लोगों को क्या होगा, जो भी चीज़ आप रिवीजन करते हैं वो आप लोगों के माइंड में छप जाता है। तो आप लोगों को जो आप लोगों के माइंड में उतर जाता है वो कभी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप जो हम बताए हैं इसी तरीके से नियम का फॉलो करते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में 75% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों का 75% रखा है। अगर जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं तो। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा।